देखो पूतना ने ऐसा रूप बनाया यूं लगे नारायण के मिलने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी पर आई ऐसा भूलता क्या आगे हो जाता है तो साइंस में नहीं है कार्य आदमी गुरु बनाए गए जाके समय देखो जाए अलग ही रूप में मारा और सवेरे जब बहुत हो वो बोलता है करती जब उतर गई तो वो कुछ और ही रूप है प्रेम से कहिए राधे राधे ये जो सजने की स्थिति है हम बना नहीं सकते किसी से लेकिन केवल शरीर के सौंदर्य को मत बढ़ाओ ठाकुर जी ये देखते ही नहीं है अच्छा एक बात बताओ ये नॉर्मल बात है कहीं आप जाएं कोई साधारण व्यक्ति आपके सामने से निकल के जाए आप उसको नोटिस करोगे गौर करोगे उसमें नहीं करोगे मामूली सा लेकिन कोई बहुत सुंदर व्यक्ति आपके पास से निकल के जाए उसका तेज हो जंगल हो वैभव हो आप उसको नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे मैं आपको बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ समझने की बात है जी बहुत सुंदर व्यक्ति होगा उसको नोटिस करेंगे अब हम आप लोग क्या भगवान से ज्यादा सुंदर है ये बताओ तो नहीं आप ज्यादा सुंदर ठाकुर जी सुंदरता भगवान आपके मन के भाव को देखने वाले हैं ठाकुर जी जो कहते हैं भाव का भूखा हुए और भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार और देखिए भाव तुम सर्वस्व देगी आप लाखों रुपया खर्च कर लो काम कार्यक्रम में लेकिन अगर आपका भाव नहीं है भगवान उसको भाव में सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं और भाव से एक पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार तो कहा ठाकुर जी एक पुष्प के लिए हाथी के लिए आएगी भगवान क्या कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं देखिए आदमी रो रहे भैया कर पाना है रो क्योंकि अंदर की जो बात है वो भगवान जानते हैं कि बाहर का रोना एक अलग वस्तु है और हृदय में ठाकुर जी के प्रति भावोत्पन्न हो जाना दोनों की श्रेणी करके वो तो अपने दुख के भगवान के रो रहे तुम्हारे कोई बीमारी कोई कमी है कोई धोखा में तो इस रूढ़ी को भगवान नहीं मानते केवल ठाकुर जी को देख के अकारण ही रोने लग जाए केवल तुम्हारी तैयारी आज भगवत कृपा ऐसी बहुत बढ़िया पूरा ब्रह्मचर्य दर्शन कर रहे हो तुम हवाई दूसरा क्या कह रही है भैया मैं बाहर चली गई जैसे वो खबर पता चली मैं तुरंत आई भैया काहे तेरे लाला अब भैया तो लाला बोर्ड में लेके जाके जब काम में लग गई तो बाहर जो कन्हैया को देखो है और बाकी नेत्र कन्हैया देख रहे हो भाव की बात है ठाकुर जी ने झटके अपने नेत्र बंद कर लिए प्रेम से कहिए राधे नाम देखो भगवान एक अब यहाँ परिस्थिति कह रहे हैं बोले प्रभु अखिल कोट ब्रह्मांड के स्वामी है भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए कारण क्या है तो एक कारण नहीं है कि बहुत सारे भाव है अगर आप एक भाव में डूबो तो 10 भाव निकल के आएंगे पहलो भाव ये है भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि दर्शन करो तो देवी देवताओं के करो संतों के करो ब्राह्मणों के करो सज्जनों के करो परोपकारियों के करो ये तो बाल भाग नहीं है
दूसरा भाव भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए। देखो हम तो ब्रज में आए मक्खन और दही और दूध पीने के लिए, और दूध दही के दर्शन नहीं भी जय तो नहीं लेके जाएंगे। तो महादेव को ध्यान कर रहे हैं, बोले प्रभु जान लो तुम ही रह कर सको, हमारी क्षमता है, आप ही आगे रहेंगे। तीसरा भाव भगवान इसके पूर्व जन्म का स्मरण कर रहे हैं। ये पुत्रा कौन थी? राजा बलि की कन्या थी, जिसका नाम था रत्नमाला। जब बामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए तो बामन भगवान को देखकर के मोहित हुई, बोले अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान करा के दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान ने कहा पिताजी को सब कुछ छीन लियो तो भाप बदल रहे हो एक दिन, बोले ऐसे पुत्र को दूध नहीं, ऐसे पुत्र तो झेल कमाए दे रहे। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, दूध हूँ पीजिए और झेल हूँ पीजिए। और देखो चौथो भाव कितना सुंदर है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि ज्यादा देर तक लेट मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को टक्कर लगा के देखो, हाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। अगर बहुत देर तक दो व्यक्ति नेत्र मिलाते रहे तो सहसा प्रेम उत्पन्न होने की संभावना है। और हमारे तो मुझे जाते प्रेम है नेत्र से नेत्र मिल गए बहुत देर तक और प्रेम है और फिर प्रेम करने की बात है मालूम नहीं, फिर तो अपराध मिल जाएगा। आपने देखो हमारे बिहारी जी में पर्दा लड़ते हुए क्यों लड़ते हुए, एक पंजाब की कोई गोपी आई, हमारे ठाकुर जी को जी भर के देखो, जी भर के देखो, एक अलग संदेश समझिए। तो देखो तो ठाकुर जी की बात हमें लगती है। हमारे यहाँ कहते हैं नजरों ने नजरों से मुलाकात कर ली, दोनों रहे खामोश और बात करते हैं। जो प्रेमी होते हैं वो इशारों में ही बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ये इशारा निष्काम प्रेम का होना चाहिए, वासना का इशारा नहीं होना चाहिए। नहीं तो पृथ्वी में देखना लगेगी प्रेम से नहीं, राधे राधे जो राधे दोनों चीज जानो ना। बाकी नेत्र मिलाने तो किससे मिलाने? संसार के लोगों से नेत्र मिलाओगे क्या फायदा होगा? भाई समय भी होता है, सब समय पर सब चीज ठीक लगती है, लेकिन जब नेत्र मिलाने का समय आए तो अपने मित्र से नेत्र मिलाइए, उनसे तुम्हारी बात होने लगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाएगा। पांचवा भाव भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद कर दिए कि मेरी दृष्टि से बड़े बड़े राक्षस भयभीत हो जाते हैं। कहीं ये भयभीत होकर भाग गई तो मैं क्या पकड़ूंगा कैसे? मैं तो खेलना हूँ, मैं तो उठूंगा बात को। यानी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, जाने दूध में ठाकुर जी खाए वो अपनों किस्मत भगवान के मुख में दे दिए। भगवान ने दूध पीने के साथ में जब प्राण पियो और प्रारंभ कर दिए, जो प्राण खेचेंगे झटपटाने लगी तो क्या कह रही है? सावन चवन चवन चालमित प्रभाषणी विस्पीड्यमाना किल जीव मरुमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ तस्मिन् निगाता प्रभृति गुरोः। सामुन चमुन क्या कह रही है? पूतना 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 का अर्थ क्या है? कुछ ऐसा भी करेंगे ना, अरे जाके पुत्र है वही पूतना है, नहीं दिया। अगर आपके परिवार में कुटुंब में किसी एक स्त्री के भी पुत्र हो जाता है तो पूरा कुटुंब पुत्रवान और पुत्रवती माना जाता है। याद रखो, चार भैया हो एक भैया का बेटा है, शास्त्र ये कहता है चारों पुत्रवान माने जाएंगे। दौरानी जेठानी चार है, एक ही गांव के बेटा है जो वो चारों पुत्रवती मानी जाएंगी। पूत कहते हैं पवित्र को, और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। तो हम तो ये कहते हैं जो दूसरे के पूतन को देख के जरे पजरे बढ़े वही पूतना को रूप है। प्रेम से कहिए राधे। दूसरे के बालक को देख लो ही भावना है, नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को बालकों से ही भावना होने लग जाए, ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को
बालकों को क्रोध को हमने जो अनुभव किया है बिल्कुल सही बात है। अपनों बालक रोवे तो दिल में दर्द होवे और दूसरे को बालक रोवे तो दिमाग में दर्द कर जाए। अपने बालक रोवे तो अपने मजाक का है, दूसरे को रोवे तो या चुप करो। ठाकुर जी ने जब प्राण खींचे कहने की साबुन चमक चमकदार रंजित प्रभात की, अरे कूदना कूदना छोड़ 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 विभक्त नेत्र बाकी नेत्र बाहर निकलने लगी। जो उसका रूप था वास्तविक रूप में आएगी। महाराज का चौड़ा रूप ठाकुर जी ने क्या कर भगवान को लेकर आकाश में हो गई। भगवान ने धीरे धीरे करके जैसा कि प्राणों को खींच लियो तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देखिए संत बाबा अपने ब्रजवासियों को लेकर दौड़े तो ठाकुर जी पूतना की छाती पर खेल रहे थे। उतारो लाला की और जाके शरीर के नीचे हजारों वृक्ष दब गए, उनमें घी और कपूर लगाए के बाबू अंतिम संस्कार कर दिए। भागवत जी तो ये कह रही है जब पूतना के शरीर का संस्कार किया गया तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली, जितना भी क्षेत्र था निकट का तो सब में महाराज आनंद हो गया। अब हमारे यहाँ कोई रसिया वाले हुए वो तो जो कहेंगे पूतना के हाथ गिरे निकाले तक हाथरस पड़ गए और जहाँ मूड गिरो हम पुरसान बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो है कि काफी विशाल शरीर था। संत बाबा ने जाकर अंतिम संस्कार करायो, लाला की नजर आए, जाके बाद ठाकुर जी ने तृणावर्त को उद्धार किया। तृणावर्त कौन है? आप देखो कभी कभी आदमी में ऐसे महाराज समंदर बन के आ जाए, कोई तृणावर्त है ठाकुर जी को उठाए के ले गए। भगवान इतने भारी है नीचे से ऊपर गोपाल जी बने गोविंदाय नमो नमः। ताकि बाद में संकटासुर सकट में आए को बैठे भगवान को जमीन में धसा बचाए। ठाकुर जी ने एक लात ऐसी मारी नीचे असुर ऊपर सकट कोई सच्चे दरबार की जाको आनंद भगवान ने कर दियो। इधर धीरे धीरे आज 15 दिन के ठाकुर जी है और जब भगवान जब 15 दिन के थे तो महादेव के यहाँ खबर पहुंच गई कि लाला को जन्म दे रहे हो। और जब भी कोई उत्सव होता है कोई देवता जाए न जाए लेकिन महादेव जरूर जाते हैं। एक जगह ये राधे अब महादेव ने तो संसार के भी जब अपने प्रेमी से मिलने जाते हैं तो बड़ा सर धस के जाते हैं, लेकिन हमारे महादेव का तो एक ही प्रेमी है नारायण और कोई नहीं है। उन्हें की आज विशेष श्रृंगार होती। अब कोई क्रीम पाउडर के सजे, कोई कपड़े के सजे, कोई आभूषण के सजे। महादेव के आभूषण क्या है? महादेव जो आभूषण है वो तो सर्प राज है। बाजूबंद की जगह सर्प, कंगन की जगह सर्प, कुंडल की जगह बिच्छू, गले में सर्प, कमर में सर्प, पैर में सर्प, बहुत ही गरम गरम लगाएंगे त्रिपुर धारण करके। और महादेव गोकुल गांव की ओर आ गए हैं और गोकुल में आके जैसे एक जगह पहुंचे चौराहे पे भीड़ लग रही तो पूछ तो रहूं संत बाबा को घर कौन सो है? महादेव से जाके आवाज आई भैया सुनियो, जो लोगों ने पीछे पड़ के देखो तो 2-4 तो बेहोश है गए और 2-4 महाराज भागे। क्यों? बोले ऐसो भयंकर रूप है महादेव को कि देख करके एक बार सदैव ध्यान रखना, आप जिससे प्रेम करते हो उसके सामने कभी कोई बनावट मत रखना। जहाँ बनावट रह जाएगी ना वहाँ प्रेम नष्ट रह जाए। और जो है जैसे है तुम्हारे सामने है, चाहे कमी है चाहे गुण है चाहे दोष है, जैसे है बनावट करोगे तो प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम तो निस्वार्थ होता है ना। तो इसलिए भगवत कृपा जैसी हुई, महादेव स्वयं ध्यान करके गोकुल में पहुंचे और नंद बाबा के द्वार पर जाकर के डमरू बजाया है। बोले महादेव बाबा की